ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जिन्होंने तुम्हें लूटा वो वहां वेट कर रहे थे, बार बार किसी को मैसेज कर रहे थे। और कमाल, उसने बिना किसी वजह के वहीं ब्रेक लगाया, जबकि वहां कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं था। तुम ये फजूल बातें करके क्या साबित करना चाहते हो? मैं वही साबित करना चाह रहा हूं जो तुम समझ रही हो पर मानना नहीं चाहती। क्या तुम कमाल पे शक? आप देख रहे हैं ये कमाल की नफरत में इस कदर आगे बढ़ गया कि आप उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। आप चुपचाप यहाँ बैठे कुछ कह नहीं रहे से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज जाओ यहाँ से। एक मिनट, क्या बदतमीजी है? ज़मीन क्यों जाएगी कहीं? शीज फैमिली, ये यहीं रहेगी। तुम अपनी बीवी के साथ मेरे शौहर की इंसल्ट करते हो, उस पे बहुतान लगाओ, मैं चुपचाप सुनती रहूं। हुई है। मैं किसी पे कोई बहुतान नहीं लगा रहा, मैं वही कह रहा हूं जो सच है। बगैर सबूत के तुम किसी पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे दे सकते हो? माल इस घर का दामाद है, वो इतनी नीच और घटिया हरकत क्यों करेगा? और वैसे भी आईजी साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आईजी साहब से बात करने के बाद ही कह रहा हूं मैं जो कह रहा हूं। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी, इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी, इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था।
17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी। इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी। इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी। इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था।
17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी। इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी। इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी। इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था।
17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी। इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी। इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी। इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था।
17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी, इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी, इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी, इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था।
17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी, इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी, इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी, इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था।
17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी। इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहाँ रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी। इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहाँ रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी। इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहाँ रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था।
17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी। इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: दूसरों की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि इंसान का अपना दिल भी खुशी और सुकून से भर जाता है। चांदी के जंगल का राज। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसा जंगल था जहां रात के वक्त दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। लोग इसे चांदी का जंगल कहते थे, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला अरहम ने एक रात जंगल का राज मालूम करने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरन मिला जो कंटों में फंस गया था। अरहम ने अपनी मंजिल भूलकर पहले उसे आज़ाद किया। आगे इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो रास्ता भटक गया था। अरहम उसे भी महफूज रास्ते तक ले गया। जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो अचानक तमाम दरख्त रोशन हो गए। इसके सामने एक खूबसूरत झील नमूदार हुई। झील के बीच एक पत्थर पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिसने रास्ते में दूसरों की मदद की वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा राज पा चुका। अरहम ने झील में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहटें नजर आईं जिनकी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि जंगल की चांदी दरअसल किसी खजाने की वजह से नहीं चमकती थी। इसकी रोशनी नेकी की अलामत थी। वो गांव वापस आया और लोगों को जंगल का राज बताया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक उसूल बनाया कि कोई ज़रूरतमंद शख्स कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चंद ही बरसों में पूरा गांव खुशहाली और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। अरहम अक्सर चांदी के जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो इंसान के अच्छे अमाल में छुपा होता है। सबक: